नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके पास फिर एक कहानी लेके आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक गांव में बहुत लंबे समय से बारिश ना होने के कारण अकाल हो गया था। गांव की सारी फसलें सूख गई थी। गांव के सारे जमीन बंजर हो गए थे। नदियां, तालाब और नलों के पानी भी सूख गए थे। दोस्तों, इसके कारण गांव के लोग भूख और प्यास के कारण धीरे धीरे मरने लग गए और गांव में भुखमरी को देखकर गांव के सारे लोग चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, इस भुखमरी का, इस अकाल का क्या समाधान निकाला जाए, क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। इस समाधान और सॉल्यूशन को निकालने के लिए गांव के सभी लोग चौपाल पर एक दिन इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्यों ना हमें अपने गांव में जो मंदिर है उस मंदिर के पुजारी से राय मशवरा किया जाए, उस मंदिर के पुजारी से कोई सलाह लिया जाए। यह सुनकर सभी गांव वाले आपस में विचार विमर्श किए और सभी मिलकर मंदिर के पुजारी के पास इस समस्या का, भुखमरी का, अकाल का समाधान निकालने के लिए गए। तो पुजारी ने उन सभी गांव वालों का स्वागत किया अपने मंदिर में। पुजारी ने गांव वाले की सारी समस्याओं को ध्यान से सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि गांव की इस समस्या का समाधान निकालने के लिए, कोई उपाय निकालने के लिए मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। गांव वालों ने मंदिर के पुजारी को एक दिन का टाइम दिया। एक दिन बाद गांव के सभी लोग फिर से इकट्ठे हुए और उस पुजारी के पास गए। पुजारी ने बड़े ही दुखी मन से गांव वालों को कहा कि मेरे पास इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। यह सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए और दुखी मन से गांव के सारे लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए। लेकिन समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह सोचकर, यह देखकर गांव के सारे लोग एक दिन फिर गांव के चौपाल पर इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, भुखमरी का समाधान कैसे निकाला जाए। तो अचानक एक अदृश्य आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को सुनकर गांव के सारे लोग चौंक गए, इधर उधर देखने लगे। ये आकाशवाणी कहाँ से हो रही है, ये आकाशवाणी कैसी है, अचानक ये आवाज़ कैसी आ रही है। गांव वालों ने उस अदृश्य आवाज़ को ध्यान से सुना। आकाशवाणी ने गांव वालों से कहा कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी समस्या का, अकाल का, भुखमरी का मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर तुम्हारे गांव में अच्छी बारिश होगी तभी आपके फसल अच्छे होंगे, तभी आपके नदियों में, तालाबों में और नलों में पानी होगा, जिससे कि तुम्हारे गांव की पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। गांव वालों ने उस अदृश्य आवाज़ को ध्यान से सुना और सभी गांव वाले एक साथ बोले, बताइए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, इस अकाल से, भुखमरी से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है। तो दोस्तों, उस आकाशवाणी ने कहा, अदृश्य आवाज़ ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान आसानी से निकल सकता है। इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है। तो गांव वाले ने कहा कि बताइए वह छोटा सा काम कौन सा है। उस आकाशवाणी ने कहा कि आपके गांव में एक कुआं है। आपको सिर्फ एक छोटा सा यह काम करना है कि आज रात को गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से एक एक लोटा दूध ले के जाना है और उस कुएं में डालना है। और जब आप सभी गांव के एक एक लोग ऐसा करोगे, एक एक लोटा दूध ले जाकर कुएं में डालोगे, तो सुबह देखना बहुत अच्छी बारिश होगी। उस बारिश से बहुत अच्छा फसल होगा। नदियों में, तालाबों में और नलों में तुम्हारे पानी आ जाएगा, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। इस अदृश्य आवाज़ को सुनकर, आकाशवाणी को सुनकर गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने आपस में मशवरा किया, आपस में राय बनाया कि क्यों ना आज रात को हम सभी गांव के लोग मिलकर अपने अपने घरों से एक एक लोटा दूध ले जाकर उस कुएं में डाला जाए। रात को सभी गांव वालों को अपने अपने घरों से एक एक लोटा दूध ले जाकर उस कुएं में डालना था।
सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध ले जाकर कुएं में डालना शुरू कर दिए। जब यह काम सभी गांव वाले कर रहे थे तो उसी बीच में एक कंजूस व्यक्ति भी था। कंजूस व्यक्ति ने सोचा कि गांव के सभी लोग एक एक लोटा दूध डाल ही रहे हैं और अंधेरे का टाइम है, तो क्यों ना मैं दूध की जगह एक लोटा पानी ही डाल दूं। तो उसने दोस्तों दूध की जगह एक लोटा पानी ही कुएं में जाके डाल दिया और सभी लोग एक एक लोटा दूध डालने के बाद अपने अपने घरों को लौट गए। सुबह का इंतज़ार करने लग गए। जब सुबह हुई, गांव के सारे लोग फिर से उस चौपाल पे इकट्ठे हुए और बारिश का इंतज़ार करने लग गए। काफ़ी देर बीत गया। जब दोपहर का टाइम हुआ तो गांव के लोग धीरे धीरे चिंतित होने लग गए। दोस्तों धीरे धीरे शाम होने लग गई। जब शाम हुई तो अभी भी बारिश नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर सारे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुए, बहुत ही ज़्यादा परेशान और हताश हो गए। तो उन लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि क्यों ना कुएं पे जाकर देखा जाए कि आखिर जो हम लोगों ने एक एक लोटा दूध उसमें डाला था उसकी स्थिति क्या है। यह देखने के लिए गांव के सारे लोग कुएं के पास जाने लगे। जब गांव के सारे लोग कुएं के पास जा रहे थे तो वो जो कंजूस व्यक्ति था जिसने रात के समय दूध की जगह एक लोटा पानी डाला था, वह भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मुझे भी इन लोगों के साथ जाना चाहिए, अगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। तो दोस्तों वो भी पूरे गांव के लोगों के साथ धीरे धीरे कुएं के पास चला गया। जब गांव के सारे लोग कुएं पर पहुंचे यह देखने के लिए कि जो हम लोगों ने रात को दूध डाला था आखिर उस दूध का क्या हुआ, तो जो उन्होंने दृश्य देखा वह दृश्य देखकर गाँव के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये क्या हुआ। सभी लोग आपस में सोचने लग गए कि दूध कहाँ गया। उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा कुआं दूध की जगह पानी से लबालब भरा हुआ है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ उस कंजूस व्यक्ति की तरह गांव के एक एक लोगों ने यही सोचा कि मेरे ना एक लोटा दूध डालने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। गांव के सभी लोग तो दूध डाल ही रहे हैं। तो सभी लोगों ने यही सोचकर रात को दूध की जगह पानी डाल दिया, जिससे कि पूरा का पूरा कुआं दूध की जगह पानी से भर गया। इसी कारण दोस्तों उस गांव में बारिश नहीं हुई और उस गांव की समस्या जस की तस बनी रही। उस गांव की जो भुखमरी की समस्या थी, अकाल की समस्या थी, वह ख़त्म नहीं हो पाई। हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी, हमारे गांव में, शहर में, देश में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिस काम को करने के लिए हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। जिस काम को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को अपना अपना योगदान देना पड़ता है। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि जब सभी कर रहे हैं तो मेरे एक ना करने से क्या होगा। जब सभी इस काम को आसानी से कर रहे हैं, सभी समय निकाल रहे हैं, तो मैं नहीं निकालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ना है। लेकिन दोस्तों इससे फ़र्क बहुत पड़ता है। वह काम पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि जब समाज की बात होती है, गांव की बात होती है, शहर की बात होती है, देश की बात होती है, हम सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता नहीं है दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे परिवार की समस्याएं, हमारे समाज की समस्याएं, हमारे गांव की, शहर की और देश की समस्याएं खत्म नहीं हो पाती, दूर नहीं हो पाती। वह समस्या जस की तस बना रहता है क्योंकि उन समस्या का कारण हम सभी खुद ही होते हैं। दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।